अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। ओलंपिक्स में इसराइली खिलाड़ी ने जीता गोल्ड मेडल, लेकिन शनाख्ती बहरान से खिलाड़ी को मसाइल दरपेश। इसराइली अदालत का ज़ालिमाना फ़ैसला, फ़लस्तीनियों को अपने ही घर में किराएदार बनने की पेशकश की। फ़लस्तीनियों के फ़ैसले के खिलाफ अपील भी की गई मुस्तरद। ट्यूनीशिया में जमहूरियत की खुली पोल, अदम इस्तेकाम से नौजवान कर रहे हैं हिजरत, सदर ने सियासत का इल्ज़ाम आयद किया। चीन में खिंजीरों के लिए 30 मंजिला होटल नुमा इमारत, लेकिन 150 मिलियन नाक़िस तग़ज़िये से दो चार हैं अफराद। और अफ़गानिस्तान से अमरीका के मुंतक़िल मददगार शहरियान की अमरीका में हालात ज़ार, शेल्टर होम में रहने हैं मजबूर। अफ़गानिस्तान में 20 साल गुजारने के बाद अमरीकी इनखला से हालात नामसाइद हैं। 2 दहाइयों बाद भी नाकामी हाथ आने पर अब अमरीका ने घर वापसी के साथ साथ ऐसे तर्जुमान या कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने अमरीकी फ़ौजियों का साथ दिया है अपने साथ ले जा रहा है। अमरीका ने अफ़गान शहरियों के लिए सियासी पनाह से मुतालिक अपने प्रोग्राम में तोसी का ऐलान किया है। हालांकि अमरीका के इस ऐलान से ऐसे तमाम अफ़गान शहरी जिन्होंने गैर मुल्की दस्तों के साथ काम किया या गैर सरकारी तंजीमों से वाबस्ता रहे, उनके लिए अमरीका में पनाह के मौक़े बढ़ गए हैं। लेकिन बेहतर इंतज़ाम न होने के सबब ऐसे अफ़गानियों को नए मुल्क में परेशानी हो रही है। इससे कबल अमरीका में अफ़गानियों को अमरीकी वीज़े तो दिए गए, लेकिन अमरीका पहुँचने के बाद वो ख़ुद को बेघर पा रहे हैं। ऐसे अफ़गानियों को शेल्टर होम भेजा जा रहा है। ज़िया नामी शुमाली कैरोलिना में मुक़ीम अफ़गानी महाजिर कहते हैं कि कैसे वो अपने बच्चों से आग मिलाने की कोशिश करते थे ताकि उन्हें अमरीका लाने के लिए उनसे माफ़ी मांग सके। अमरीकी हुकूमत ज़िया की तरह दूसरे तर्जुमान और अफराद को मुंतक़ल तो कर रही है, लेकिन बेयारो मददगार छोड़ दिए जाने से ऐसे अफ़गान अफराद की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ओलंपिक्स मुकाबलों में इसराइली खिलाड़ी आर्तेम दोल्गोप्याक ने जिम्नास्टिक में सोने का तमगा जीता है। इसके बावजूद आर्तेम की वालिदा नाराज़ है, क्योंकि इसराइली क़वानीन ऑर्थोडॉक्स क़वानीन के मुताबिक उनका बेटा यहूदी नहीं है और वो किसी इसराइली खातून से शादी भी नहीं कर सकता। आर्तेम की पैदाइश यूक्रेन में हुई थी और उसके वालिद यहूदी थे, और सेहूनी क़वानीन के मुताबिक किसी भी यहूदी को उसी वक्त इसराइल का शहरी माना जाता है जब उसके दादा दादी में से कोई एक यहूदी हो या फिर वालिदा यहूदी हो। इसी कानून के रूह से इसराइल में ऐसे हज़ारों अफराद हैं जो सोवियत यूनियन में थे, लेकिन मौजूदा हालात में उन्हें इसराइली क़वानीन के हिसाब से शादी और आखिरी रसूमात यहूदी तर्ज पर नहीं करने दिया जाता, और अगर बैन मज़ाहिब शादी करनी ही होती है तो ऐसे इसराइली यहूदियों को मुल्क के बाहर शादी करनी पड़ती है। ओलंपिक्स चैंपियन की मां का दर्द जब मीडिया में ज़ाहिर हुआ तो टोक्यो में मीडिया से आर्तेम ने कहा कि उसके अपने मसाइल हैं, लेकिन उसे सही वक्त पर बताएंगे। हालांकि इसराइल में ऐसे मज़ालिमाना क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन जाबिराना क़वानीन को हज़फ नहीं किया गया। आलमी तौर पर नाम रोशन करने के बावजूद एक खिलाड़ी से इस तरह के बर्ताव से बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसराइल के फ़रसुदा क़वानीन और ख़ुद अपने ही मुल्क में गैर इंसानी हरकत पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। जो रियासत नाजायज़ कब्ज़े से वजूद में आई हो वहाँ से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। मसला इसराइल का है, जहाँ मशरक़ी यरूशलेम के शेख जराह इलाक़े में बेदखली का सामना करने वाले फ़लस्तीनियों को इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्ती बेदखली करने से बचने तजवीज़ दी है कि वो अपने ही मौजूदा घरों को एक यहूदी आबादकार तंजीमों से किराए पर हासिल कर ले। बकौल जजेस इससे फ़लस्तीनी महफूज किराएदार बन जाएंगे। शेख जराह इस इलाक़े के फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने मौरूसी घरों के लिए तवील क़ानूनी जंग लड़ते रहे हैं, जिस पर बकौल इसराइल यहूदियों का हक़ है। फ़लस्तीनियों ने इसराइली सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसराइली अदालत की तजवीज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी ख़ानदानों को सालाना तकरीबन 465 अमरीकी डॉलर की रकम बतौर किराया नहलत शमून कंपनी को अदा करनी पड़ती। यही कंपनी इस इलाक़े पर मिल्कियत का दावा करती है और वो चाहती है कि शेख जराह के पास बसे फ़लस्तीनी ख़ानदान उन घरों को खाली कर दें। फ़लस्तीनियों का कहना है कि ये जायदादें उन्हें उर्दू ने उस वक्त दी थी जब उसने 1948 में अरब इसराइल जंग के बाद इस इलाक़े का कंट्रोल संभाला था और उन तमाम ख़ानदानों को वहाँ आबाद किया था। यरूशलेम की मकामी अदालत ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में फ़लस्तीनियों की इस दलील को मुस्तरद कर दिया था और इन फ़लस्तीनी ख़ानदानों को वहाँ से बेदखल करने सही ठहराया था। अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी। 2 माह तहत अदालतों के इस फैसले में कहा गया था कि इसराइल जायदाद क़ानून के मुताबिक ये मकानात यहूदियों की मिल्कत हैं, क्योंकि उन्होंने ये प्लॉट 1948 की जंग से पहले ख़रीदे थे और 1948 की जंग के नतीजे में इसराइल की तख्लीक़ हुई। इसराइली सुप्रीम कोर्ट को इस केस में फ़ैसला इस बरस मई में सुनाना था, ताहम हुकूमती उगला के उस गुजारिश पर कि इस मामले में मज़ीद गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है, इसे मौखर कर दिया था। ताहम अदालत ने बाद में फ़ैसला गासिबों के हक़ में दिया, जिसके ख़िलाफ़ फिर से मज़लूम फ़लस्तीनियों ने अदालत में अपील की। ताहम अदालत ने यह अपील खारिज कर दी।
ट्यूनीशियाई सदर कैस सईद ने एक बयान में कहा है कि उनके मुल्क से नौजवानों को छोड़ने और यूरोप में बसने की साजिशें की जा रही है ताकि ट्यूनीशिया और यूरोपीय ममालिक के रवाबित ख़राब हों। ट्यूनीशियाई रहनुमा ने कहा कि ट्यूनीशियाई नौजवानों को गैर क़ानूनी तौर पर यूरोप मुंतकिल करके उन्हें माशी मदद की जा रही है और ऐसी ताकतों का मकसद ट्यूनीशिया से यूरोपीय ममालिक के ताल्लुकात पर असर करना है। सदर ओहदे पर बराजमान कैस सईद ने 2 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म को बरतरफ करते हुए पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था। हालांकि ट्यूनीशिया ही वो पहला मुल्क है जहां अरब बहार की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस मुल्क में एक दहाई के दरमियान ही जमहूरियत के नाम पर मिस्र के मोहम्मद मुर्सी, फ़लस्तीन के इस्माइल हानिया की तरह यहाँ के वज़ीर आज़म को भी बरतरफ कर दिया गया। ट्यूनीशिया इस वक्त सियासी और समाजी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और नामुसाइद हालात के सबब नौजवान यूरोपीय ममालिक का रुख कर रहे हैं, लेकिन अपनी नाकामी छुपाने सदर कैस सईद हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं पर बेजा तनकीद करने लगे हैं। चीन में भले ही 150 मिलियन से ज़ायद शहरियान भूखमरी के शिकार हों, लेकिन यहाँ खिंजीरों के लिए आला रहायश होटल्स का इंतज़ाम है, जहाँ किसी 5 स्टार होटल से कम सहूलियात मौजूद नहीं। सुनकर आपको हैरत होगी, लेकिन चीन में 13 मंजिला इमारतों में खिंजीर रखे जा रहे हैं ताकि उन्हें स्वाइन फ्लू और दीगर जरासीम से दूर रखा जा सके। अपनी नौइयत के मुनफरद खिंजीरों के इस होटल्स को वहाँ के टॉप खाने की कंपनियाँ तैयार कर रही हैं, क्योंकि चीन में दीगर मगरबी ममालिक की तरह खिंजीर खाना आम बात है और इन कंपनियों का मानना है कि अगर खिंजीर को जरासीम लग जाएँ तो खिंजीर खोरों की सेहत भी मुतासिर होगी। 13 मंजिला इस इमारत में 10,000 से ज़ायद सूअर रखे गए हैं, जिनकी देखभाल के लिए खुसूसी स्टाफ, बायो सिक्योरिटी, CCTV और खुसूसी खाने बनाए जाते हैं। हॉग होटल्स नाम से तैयार किए गए इस मॉडर्न खिंजीर रिहाइशगाहों से दीगर ममालिक भी खिंजीर फ़रोख्त किए जाते हैं। न्यू होप नामी चीनी ग्रुप ने हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 20 फुटबॉल ग्राउंड जितने 5 मंजिला 3 इमारतें तामीर की है, जिसमें खिंजीर रखे जाएंगे। खबर अजीब है, इंसानियत के नाम पर अफसोसनाक भी, लेकिन हकीकत भी है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। भारत से अहम कौमी खबरों और तज्ज़ियों के लिए आप मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।